हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सबका जो दिसंबर मंथ में इस मंथ में 9th क्लास का जो आप सबका मासिक परीक्षा मंथली एग्जाम जो आप सबका चल रहा है ना, तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स का गणित का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में ये जितना सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है ना, सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर यहाँ पे देखिए हम लिखकर बेहतरीन तरीका से यहाँ पे रखे हुए हैं। केवल एक बार आपको समझा देंगे तो बिल्कुल आप अपने से बहुत ही इजीली तरीका से ये सभी सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर आप लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन वाला वीडियो अगर अभी तक आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन अब बेहतरीन तरीका से पहले आप सबको करा दिए हैं। चैनल पर जाइए, वीडियो पड़ा हुआ है और चैनल पर से वीडियो आप देख लीजिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाला। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न में 10 गो लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है। ये 10 गो में से किन्हीं 5 गो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको देना है। एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, यानी 2 नंबर आपको मिलेगा। चलिए 1 नंबर प्रश्न देखिए। 1 नंबर प्रश्न है कि यदि 2 के पावर x प्लस 2 के पावर x माइनस 2 बराबर 20 तो x का मान आपको ज्ञात करना है। वहीं पे दूसरा नंबर प्रश्न है कि मान आपको निकालना है यहाँ पे 125 के पावर में 2/3 है। बहुत सिंपल प्रश्न है, ये बहुत ही आसानी से आप बना लीजिएगा। चलिए पहला नंबर प्रश्न है, इसका यहाँ पे उत्तर हम बेहतरीन तरीका से लिख के रखे हुए हैं। आप देख लीजिए, आपको समझा देते हैं, अपने से आप बहुत ही इजीली तरीका से लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसे थोड़ा सा छोट करते हैं। देखिए अब प्रश्न ये है यहाँ पे कि 2 के पावर x, यहाँ पे रंग चेंज करें क्या और बेटर ये दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 के पावर x प्लस 2 के पावर में यानी 2 के पावर में x माइनस 2 बराबर 20 है। तो देखिए हम एक काम किए हैं, 2 के पावर x ये दोनों में है तो हम कॉमन 2 के पावर x हम निकाल लिए। तो अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक बचेगा ना, और इसके स्थान पे 2 के पावर माइनस 2 बचेगा। अब कोई कहेगा कैसे माइनस 2 के पावर माइनस 2 बचेगा, तो मेरे भाई 2 के पावर x से इस सब में फिर गुना कीजिएगा तो फिर इतना ही आ जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 2 के पावर एंड 2 के पावर x से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे 2 के पावर x से आ जाएगा, जो इतना पहले ऐसे आ गया ना यहाँ पे, और फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे देखिए 2 के पावर x इंटू 2 के पावर माइनस ये 2, यही ना होगा जब ये 2 के पावर x में सब में गुना करेंगे तो देखिए 2 के पावर ये x है तो वैसे ही रह जाएगा। लेकिन देखिए जब इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है जो बेस सेम है ना, तो बेस को उठा के यहाँ पे रख लेते हैं और पावर जुट जाता है तो ये x हो जाएगा, और यहाँ पे जुटता है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस होगा। ठीक है, तो फिर उसी फॉर्म में नहीं चलाया तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। यहाँ पे इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, और जब ये ऐसे हम इसे लिख सकते हैं तो देखिए 2 के पावर माइनस 2 का मतलब क्या होता है, माइनस 2 गुने माइनस 2, इसको लिखिए तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसे हल किए तो 4 आ गया, एक यहाँ पे है तो 5 हो जाएगा ये। तो 2 के पावर x इंटू 5 हो जाएगा बराबर 20 हो जाएगा। 5 का काटिएगा तो 20 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 को हम 2 के पावर 2 के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। और यहाँ पे 2 के पावर x है, जब ये बराबर के इधर भी बेस सेम रहता है, इधर भी ये नीचे वाला सेम रहता है ना, तो ये ऊपर वाले पावर बराबर हो जाता है। ठीक है, जो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस यही पहला नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो कॉपी में लिख लीजिए, बेटर रहेगा। इतना बेहतरीन तरीका से मेरे भाई कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सलूशन जब भी कराए हैं ना, बेहतरीन तरीका से समझा के कराए हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न का भी सलूशन कराते हैं तो बिल्कुल समझा के ही कराते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर आप सब कर लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न ये है, यानी मान आपको ज्ञात करना था। तो देखिए 125 था ना, 125 के पावर 2/3 था, यही ना था। तो देखिए 125 को हम ऐसे 5 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब कोई कहेगा ना कैसे लिख सकते हैं, 5 के पावर 3 का मतलब होता है ना, यहाँ पे जो नीचे जो रहता है ना और ऊपर ये जितना रहता है ना उतना बार लिखना पड़ता है। यानी कहने का मतलब सिंपल भाषा में कि जैसे कि देखिए ये
3 बार ऊपर है ना, यानी पावर में इसका क्यू है ना 3 है ना, तो नीचे वाले को उतना बार आपको लिखना पड़ेगा 3 बार। तो 5 गुने 5 गुने 5 गुना कीजिएगा तो 5 5 25 25 25 125 नहीं हो जाएगा। तो 125 को ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। और इसके पावर में 2/3 है तो 2/3 रहने दीजिए। तो इसका सूत्र होता है, देखिए अगर 1 के पावर m रहे और उसके पावर में भी अगर n रहे ना, तो 1 के पावर m इंटू n हो जाता है, यानी गुना हो जाता है। तो 5 हो जाएगा। देखिए उसी तरह m का मान है, ये n का मान है, उसी तरह यहाँ पे है ना, इसी सूत्र पर जैसा है ना, तो यहाँ पे इसके पावर में 3 और ये गुना हो जाता है तो 2/3 हो जाएगा। तो ये 3 3 कट गया, 5 के पावर 2 यानी 25। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तीसरा नंबर जो प्रश्न है, कार्तीय तल पे आपको दर्शाना है। तो सबसे पहले आंख मूंद के यहाँ पे ऐसे चुपचाप ऐसे एक प्लस का चिन्ह दीजिएगा, इधर x लिखिएगा, इधर दाहिने साइड x, बाएं साइड x डैश, ऊपर y, नीचे y डैश। ये जिस पे प्लस लगा, जिस पे कुछ नहीं लगा है वो प्लस है, इधर वाला सब प्लस होगा, ये डैश वाला माइनस होगा, ऊपर वाला प्लस होगा, नीचे वाला माइनस होगा। तो कह रहा है कि एक तल का मान दिया है, यहाँ पे प्रश्न दिखा ही देते हैं। देखिए यहाँ पे कार्तीय तल बिंदु पर 0,5 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा प्रश्न के। कार्तीय तल में बिंदुओं 0,5 था, -4 5 का स्थान निर्धारित आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे निर्धारित कर दिए हैं, क्या इसमें दिक्कत है, आपको कौन दिक्कत है? यहाँ पे देखिए एक दिया है कि 0 और 4 दिया है, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और इधर ये प्लस में ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मेरे भाई 4 नहीं, यहाँ पे ये प्रश्न में किया है 0 और 5 है, तो यहाँ पे 0 5 ना होगा, ये लिखाया है गलत लेकिन बना है यहाँ पे सही। यहाँ पे ये 5 लिख लीजिएगा, ठीक है। 0 5 तो यहाँ पे ये 0 ये हो जाएगा और यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। फिर -4 5 दिया है तो ये -4 हो जाएगा, 5 यहाँ पे हो जाएगा, ये मिल गया। बस इसे कार्तीय तल बिंदु पे यहाँ पे हम लोग दर्शा दिए, हो गया इसका आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है ना, x का भी मान दिया है, y का भी मान दिया है, समीकरण भी दिया है, इसमें रखिएगा तो इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। जैसे कि देखिए x का मान -3 है और y का मान 5 है, ये समीकरण है, इसमें रखिएगा तो इसका आंसर आपको निकल के चलेगा। x के स्थान पे -3 रखिएगा यहाँ पे, और y के स्थान पे इसमें 5 रखिएगा और -9 है, तो 36 18 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 18 हो जाएगा और ये 5 भी हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ये माइनस में इधर है, ये प्लस में इधर आएगा, ये बराबर के इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो -18 में से 9 घटेगा तो -9 हो जाएगा, बराबर 5 b हो जाएगा। b का ही मान अज्ञात करना है, ठीक है। तो ये देखिए ये गुना में है, इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा, तो b बराबर -9/5 हो जाएगा, ठीक है। यही इस प्रश्न का 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए अब 5 नंबर प्रश्न देखिए, बिंदु का मान दिया गया है कि -1 और 3 है और समीकरण का भी मान दिया गया है। कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि प्रश्न है, अब प्रश्न दिया गया है कि बताइए कि यह समीकरण का हल है कि नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, ये x का मान -1 हो जाएगा, y का मान ये 3 हो जाएगा, इसमें रखिएगा। अगर पूरा सभी 0 0 आ जाएगा तो ये समीकरण का हल होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए -1 रखिएगा, प्लस यहाँ पे 4 और y का मान 3 है तो 3 हो जाएगा, -11 हो जाएगा। हल कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए हल करिए, दिया है -1 चरतियाँ 12, ये -11 बराबर ये 0 हो जाएगा। अब 12 में से -1 घटाइएगा तो 11 हो जाएगा, तो ये माइनस में है तो ये कट गया, तो 0 0 हो गया। तो अब लिख दीजिएगा कि अतः यह समीकरण का हल है। कुछ नहीं करना है, देखिए 5 गो लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर आपको बनाना है। 10 गो में से 5 गो का सोल्यूशन करा दिए। अगर 10 का सोल्यूशन अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप का हम लिंक दिए हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप में ये पूरा PDF को ही वहीं पे हम आपको डाल दे रहे हैं। सब्जेक्टिव प्रश्न भी यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न 5 यहाँ पे एक शायद हो गया है। यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पे है, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 12 का है, ठीक है। यहाँ पे 3 गो प्रश्न का उत्तर आपको बनाना है, तीनों का यहाँ पे सोल्यूशन करके आपको बतला दिए, ठीक है। एक काम कीजिए, पूरा PDF अगर आप लेना चाहते हैं ना तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप में आप सब जुड़ जाइए, वहाँ पे सभी इंफॉर्मेशन कुछ भी होता है तो दिया जाता है। वहीं पे पूरा PDF को हम आपको डाल दे रहे हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद अब पूरा ये पेपर को भी देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव का भी A का B C D करके उसी ग्रुप में डाल दे रहा है, ठीक है। इसी PDF के नीचे
यहाँ पे डाल दे रहे हैं, ठीक है, अभी पीडीएफ को, यानी ऑब्जेक्टिव वाले को अपडेट कर देते हैं, ए का बी सी डी है, ठीक है, इस पीडीएफ में ऐड करके वहीं पे आपको डाल दे रहे हैं, ठीक है। ये पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न भी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी, और वहीं पे उसी ग्रुप में ये पूरा पीडीएफ को डाल दे रहे हैं, वहां से डाउनलोड कर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।